साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। परम पूज्य सदगुरु श्री साई नारायण बाबा हम भक्तों के एकमात्र सहारा, हम अनाश्रितों के एकमात्र आश्रय, निरादरों के एकमात्र आधार, हम बच्चों के हमारे परम पिता, हमारे परम माता। जब हम भक्तों को बाबा अपना शिष्य, अपना भक्त, अपना बालक करके स्वीकारते हैं तो ये निश्चिंत है कि बालक अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी व्यथाएं माता पिता को सौंप देते हैं, क्योंकि बालक को भली भांति विदित है कि माता पिता के होते हुए उसे कोई आंच नहीं आने वाली है। माता पिता के होते हुए उसे न अपने आहार की चिंता होती है, ना ही अपने कष्टों की या व्यथाओं की या विभिन्न जो व्यवस्थाएं हैं। बालक मस्त रहता है क्योंकि उसे विदित है कि ये सब संपूर्ण व्यवस्था उनके भरण का, पोषण का, व्यवस्थाओं का माता और पिता का कर्तव्य है। उसी प्रकार हमारे परम माता, हमारे परम पिता, हमारे परम पूज्य सदगुरु श्री साई नारायण बाबा के होते हुए हम सभी उनके भक्त, उनके बच्चे पूर्णतया निश्चिंत होकर मस्त बैठे हैं। क्यों? ये हमारी माता हमारे हर सुख, हमारे हर दुख में शामिल है। हम दुखी तो हम देखते हैं कि हमारे बाबा अधिक दुखी होकर हमारे दुख में पूरी तरह शामिल होकर, जब तक वो दुख दूर ना हो तब तक बाबा चैन की सांस नहीं लेते हैं। हम खुश तो बाबा हमसे अधिक खुश और प्रसन्नचित दिखाई पड़ते हैं। एक माता कछुई कहीं पर भी हो, लेकिन उसकी दृष्टि अपने बच्चों पर होती है। उसी प्रकार कहने के लिए हमारे माता अपने मुख्य कार्यालय में इस पनवेल दरबार में बैठते हैं, लेकिन उनकी शाखाएं देश विदेश में फैली हुई हैं और अपने दिव्य दृष्टि से हम सभी बच्चों का वे बच्चों को सुरक्षित रखते हैं। किस क्षण हमें क्या आवश्यकता है, हमें बाबा को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माता तो जब बालक रोता है तभी उसको आभास होता है कि उसके बच्चे को किसी चीज की आवश्यकता है। देन ओनली मदर अटेंड्स द चाइल्ड। लेकिन हमारे परम माता, हम भक्तों की ऐसी व्यवस्था कर रखी है उन्होंने कि हमें बोलने तक की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोलने से पहले ही बाबा हमें सभी व्यवस्थाएं हमारी पूर्ण करते हैं। ऐसे बाबा की सदैव जय हो। हम बाबा के बच्चे हमारे बाबा को आभार प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार बाबा ने हमारे पिछले 400 दिनों से शनिवार 21 मार्च 2020 से दैनिक इस फेसबुक टेलीकास्ट के श्री साई वाणी द्वारा बाबा ने अपने दिव्य दर्शन, अपने दिव्य अमृत उपदेश दैनिक तौर से हम सभी भक्तों को उन्होंने प्रदान किए हैं। ये साई वाणी बाबा की अमृत वाणी माता गंगा के समान
हर भक्तों के कष्टों को निवारण करते करते 400 दिन का सफर कल इस साईं वाणी ने तय किया। रविवार 25 अप्रैल 2021। इस 400 दिनों के सफर में जब सरकार ने इस कोरोना महामारी में लॉकडाउन घोषित किया, जब भक्तों को कोई आसरा, कोई सहारा नहीं दिखा, तब बाबा ने हमें एक बार पुनः हमें विश्वास दिलाया कि संपूर्ण संसार हमारा परित्याग करेगा, लेकिन बाबा हमारे हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इस 400 दिनों से बाबा ने रोज फेसबुक पर साईं वाणी के द्वारा हम सभी बच्चों के हाथ को महफूज पकड़ के रखा, हमें भटकने नहीं दिया, हमें इस महामारी में कोई तकलीफ, कोई आंच नहीं आने दी। तो कल के 400वें दिन के साईं वाणी में हम सभी भक्तगण श्रद्धा पूर्वक, रोज की भांति भक्ति पूर्वक, विश्वास से शामिल हुए। सायंकाल 7 बजे से बाबा के दर्शन के साथ बाबा के इस रस भरे अमृत वाणी में शामिल हुए, जिसमें बाबा प्रारंभ में स्वामी जी की महिमा, उनके गान गाथा, स्वामी जी की स्तुति, उसके उपरांत बाबा के मुखारविंद से हम दैनिक पंचांग, स्वामी जी के स्तुति के उपरांत पंचांग के साथ बाबा दैनिक थॉट, सुविचार प्रस्तुत करते थे। उसके उपरांत हम सभी भक्तों को बाबा ने श्री साईं महिमा हमें कैसे विश्वास पूर्ण गाना चाहिए, जिससे हमें पूर्ण लाभ हो, इस साईं वाणी द्वारा ही हम बाबा से ये सीखे हैं। साईं महिमा किस चाल में बोलनी चाहिए, कैसे पिक्चराइज करके बोलनी चाहिए, जिससे हमें पूर्ण लाभ हो। उसके उपरांत हमें बाबा विभिन्न भाषाओं में भजन सुनाते हैं। दृष्टांत सागर, कभी सहस्त्र प्रश्नावली, कभी ज्ञान सागर की उपदेश भरी कथाएं, बाबा के जीवनी की लीलाएं सुनाते हैं। उसके उपरांत बाबा मौज में आकर विभिन्न भाषाओं में भजन कीर्तन करते हैं। तदोपरांत रोज बाबा अपने अंतःकरण से हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, स्वस्ति मंत्रों से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये आशीर्वाद भरे मंत्र बाबा के अंतःकरण से निकलने वाले इसी मंत्रों ने हमें इस महामारी के समय सुरक्षित रखे हैं। तो बड़े खुशी की बात है कि ऐसे बाबा के साईं वाणी ने 400 दिन कल एक रिकॉर्ड कायम किया। तो हम सभी भक्तगण, अब बाबा से बहुत सारे भक्तों ने निवेदन किया, हम भक्तों के निवेदन को, अनुरोध को बाबा ने स्वीकार किया है कि अब से साईं वाणी हफ्ते में एक बार होगी। साईं वाणी विल बी नाउ कंडक्टेड बाय आवर बाबा वीकली वंस। पुनः दोहरा रही हूं कि भक्तों के अनुरोध पर, भक्तों ने मिलकर अनुरोध किया, बाबा से निवेदन किया कि बाबा अब इस साईं वाणी को हम दैनिक के जगह हफ्ते में एक बार कृपया कायम रखेंगे। तो बाबा ने हमारी इस अरदास, इस अनुरोध, इस निवेदन को सुने हैं। तो अब से ये साईं वाणी हफ्ते में एक बार टेलीकास्ट की जाएगी। तब तक हमारे भक्तगण हमारे संस्थान के विभिन्न कार्यक्रम, जैसे गुरुवार के प्रातः काल के बाबा के अभिषेक, 2500 लीटर जल, 108 लीटर दूध, विभूति आदि का दर्शन ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम, जो भक्तगण टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, अवश्य ही आप राम जी या संजय को बोलकर इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाएं। संस्थान के सभी संदेश, बाबा के उपदेश
उस टेलीग्राम में आते हैं, उस टेलीग्राम के मैसेजेस को नियमित रूप से पढ़ें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक के पेज, आपको पता है, श्री साईं नारायण बाबा आश्रम, दूसरा पेज है श्री साईं नारायण बाबा। इस पर जुड़े रहें और संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद लें। तो एक बार पुनः हम सभी भक्तगण हाथ जोड़कर बाबा को हार्दिक प्रार्थना पूर्ण आभार प्रस्तुत करते हैं कि इस 400 दिन के सफर में बाबा हर क्षण हर पल की बातें हमारे साथ रहे हैं और हमारी सुरक्षा करते रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि ये 400 दिन का साईं वाणी, 400 दिन की साईं वाणी फेसबुक पर ये सब अपलोडेड है, यूट्यूब पे अपलोडेड है। तो किसी भक्त का अगर किसी कारण मिस हो गया है तो हम डे 1 से लेकर शनिवार 21 मार्च 2020 से लेकर रोज ये फेसबुक पर बाबा के साईं वाणी को हम अब भी देख सकते हैं। देश विदेश के भक्तगण किसी भी क्षण इस साईं वाणी को हम देख सकते हैं। तो अब बाबा की अनुमति से हम बाबा के इस साईं वाणी को अगले हफ्ते जब बाबा रिले करेंगे, टेलीग्राम, फेसबुक आदि पर मैसेज हम सभी को मिल जाएगा, तब हम बाबा के इस साईं वाणी को सुनेंगे। बाबा ने इस साईं वाणी में कल के 400वें दिन में बहुत सारे भक्तगणों ने अपने अपने निवास स्थान पर किस तरह से मनाया। हर उत्सव 25वां दिन हो या गोल्डन जुबली हो, 100वां दिन, भक्तों ने बहुत श्रद्धा पूर्वक मनाया, बहुत भक्तिपूर्ण मनाया। इन सभी भक्तों ने जो भी फोटो खींचकर भेजे, सभी फोटो बाबा ने देखे, सभी फोटो की बाबा ने सराहना की है, सभी भक्तों को अंतःकरण से बाबा ने आशीर्वाद दी है। तो अब हम एक बार पुनः सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं बाबा के साथ साईं महिमा बोलने का। ओम साई राम। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलोक। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्गलोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री
कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। तेरा बचपन साल पूरे 16 तक, जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में। दस्ता जैसे किए गुरुओं ने, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए। साई श्री राम बन गए। साई तो बन गए। साई अल्लाह बन गए। साई नानक बन गए। साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंदी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी हसी कफनी, सिर को साजे एक साफा। सरों में तेरे छड़ी समंदर, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर। नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा सन। जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाट लाए, बालक साई बाबा के पास। खोई घोड़ी देकर बाबा, चिमटे से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर, नाना को दिया गीतोपदेश। बाई चबाइन उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास दास गणों, बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे
करोगे, तुम्ही से उनके सच्चे साथी, माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिंदे, आए साई स्वर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। अम्ल पित्त रोग वह जाते, बड़े ही पीड़ित थे बूटी। दुनी से उदी देकर बाबा, उनको रोग से मुक्त किया। अति सार की बीमारी थी, काका महाजनी को स्वस्थ किए। उनको बाबा मूंगफली खिलाकर, बड़े ही पीड़ित थे श्यामा, बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हदा के ऐसे दुखी को देकर, उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे, नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगदीश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा न जाने। अजानुबाहु बन कर आए, विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए, ऐसे अजानुबाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने, रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर, बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा, विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी, कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वार कमाई मस्जिद थी, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था, हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया, डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्त्र नाम को समझा, काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे, साईश्वर से हे माठपन। दीक्षित जोग व दीवी देव ने, ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया, श्री साथे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया, निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा, अब्दुल्ला ने साई
माँ कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक ये, नमाज पूजा बन गए ये, मुस्लिम हिंदू हो गए। यहाँ है अग्नि पारसी के, यहाँ है द्वार गुरुद्वारा, ऐसे साई बाबा का कर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्व रूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने, पूर्ण खंडो बाते साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को, पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणो महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने, कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में, ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित श्यामाए, ऐसे साई बाबा के पास विष को तुरंत दूर किए। भोले शंकर साई ने प्राण बचाई। मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से था वह हुक्म बाबा का, टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। यच्च दीक्षित यम्बीरेगे, बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी, अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक दिए उपासना
महिमा कोई न जाने। नागपुर के बड़े दानी गोपाल राव बूटी थे, कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह स्थान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे, जो भी कहते साईं बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे, लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए, दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए, मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। छाए हुए जागते साई, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू से बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। शाम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर, इसकी गवाह देते साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिब मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरण नंद
सब कुछ पावे साई कृपा से, 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 सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगद्गुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत के द्वार, संगत के द्वार बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। हृदय कमल मों शंकर वासा, हृदय कमल मों शंकर वासा, झिलमिल ज्योत उजाड़, झिलमिल ज्योत उजाड़ बना रहे दरबार, तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। कब नहीं देखा सोन महल में, कब नहीं देखा सोन महल में, झलके प्रेम हुआ हर, झलके प्रेम हुआ बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार। ओम साई राम। बाबा की अपार कृपा कि आज के ऐसे साईं वाणी में बाबा ने अपने दिव्य दर्शन व साईं वाणी अमृत उपदेश का सौभाग्य का अमृत हमें प्रदान किया। अब बाबा की कृपा है कि अगले साईं वाणी अगले हफ्ते हम बाबा के साथ पुनः शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। संडे ना, हाँ, कमिंग संडे विल बी 2 May 7 PM, नहीं
Coming Sunday, 7 p.m. ne? Coming Sunday, 2nd May, 7 p.m. Once again, we all will have the privilege of participating in our Baba's most precious Sri Sai Vani sharp at 7 p.m. on Facebook live telecast. Om Sai Ram, Om Sai Ram. Om